सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके लिए तंत्र की परिभाषा लेकर आई हूँ और उसके क्या लक्षण होते हैं और तंत्र को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं बताने जा रही हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में आजकल के समाज में तंत्र विद्या को लेकर काफ़ी उल्टी सीधी बातें और अफवाहें फैलाई जाती हैं, जबकि भगवान से सीधे रूप में बात करना और उनसे अपनी मनोकामना को अपनी तन की देह की शक्ति द्वारा बुद्धि द्वारा बनवाना और कुछ खास सिद्धियों का प्रयोग करके यानी सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करके जब मनुष्य मनोकामना पूरी करवाता है भगवान से, तो उसको ही कहा जाता है कि तंत्र और मंत्र। जबकि बहुत से आधी अधूरी ज्ञान रखने वालों ने और ढकोसलेबाजी करने वालों ने समाज में तंत्र की परिभाषा को ही बदल के रख दिया है। तो मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे अज्ञानी और ढकोसले वाले ज्ञानी लोगों से, आधे अधूरे ज्ञान रखने वाले ज्ञानी लोगों से आप बच के रहें और ऐसी किसी भी आधी अधूरी बात जो कि तंत्र या मंत्र से जुड़ी हो, ज्ञान हो, उसको कभी भी समाज में गलत तरीके से प्रचार ना करें, क्योंकि तंत्र और मंत्र से जुड़े देवी देवताओं का जो श्राप ऐसे व्यक्तियों पे लगता है, वो 7 पीढ़ियों तक उन्हें स्वयं, उनके बच्चों को, उनकी संतानों को झेलना पड़ता है। तंत्र का सीधा सीधा व्यवहारिक अर्थ है तंत्र से तंत्र, अर्थात दूसरों पर मंत्र शक्ति द्वारा और अपनी सिद्ध मंत्रों द्वारा वश में करके हुकूमत करना, नियंत्रण करना, प्रशासन करने का नाम तंत्र है। जब इस शब्द में अच प्रत्यय लग जाता है तो शब्द बनता है तंत्रम। तब यह वंश परंपरागत कर्मकांड पद्धति का द्योतक हो जाता है। अति मानवीय शक्ति का पूजन, औषधि, गंडा, तावीज, टोटके के द्वारा कार्य सिद्धि की सौगंध इसकी कार्य प्रणाली का अभिवाज्य अंग कहलाता है। तंत्र शास्त्र शिवप्रणात कहा जाता है। 3 भागों में विभक्त है, आगम, यामन एवं मुख्य तंत्र। वराही तंत्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुष्टरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य यानी नित्यक्रम, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। जिसमें सृष्टि, प्रलय, मंत्र निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। तंत्र विद्या का जो शास्त्र है उसके सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के अनुसार कलयुग में वैदिक मंत्रों, जपों, यज्ञों आदि का फल नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में सब प्रकार की कार्यों की सिद्धि के लिए तंत्र शास्त्र में वर्णित मंत्रों और उपायों आदि से सफलता मिलती है। तंत्र शास्त्र के सिद्धांत बहुत गुप्त रखे जाते हैं और इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्यों को पहले दीक्षित होना पड़ता है। आजकल प्राय मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि के तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों के लिए तंत्रोक्त मंत्रों और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यह शास्त्र ज़्यादातर शाक्तों यानी देवी उपासकों का है, मतलब शक्ति से जुड़ी रहस्यमय ज्ञान से जुड़ा है और इसके मंत्र प्राय अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते हैं। जैसे
ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं क्रूं आदि। तांत्रिकों का पंच मकार सेवन, मध्यमास मत्स्य आदि तथा चक्र पूजा का विधान स्वतंत्र होता है। अथर्ववेद में भी मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण आदि का विधान है, परंतु कहते हैं कि वैदिक क्रियाओं और तंत्र मंत्र आदि विधियों को महादेव जी ने किलित कर दिया है और भगवती उमा के आग्रह से कलयुग के लिए तंत्रों की रचना की है। बौद्ध मत में भी तंत्र ग्रंथ शामिल हैं, उनका प्रचार चीन और तिब्बत में है। हिंदू तांत्रिक इसे जो वहाँ तंत्र विद्या प्रयोग की जाती है तो उस तंत्र को हिंदू तांत्रिक उपतंत्र कहते हैं। और भी सरलता से मैं आपको समझाती हूँ कि तंत्र क्या है। तन अर्थात तन, जिसे कि देह कहते हैं। त्र अर्थात त्राण, जिसे कि रक्षा करना कहते हैं। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह शाक्य शक्तियों के प्रयोग, मंत्र प्रयोग जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जा सके, उसे तंत्र विद्या प्रयोग कहते हैं। तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई, इसका निर्णय एकदम से सटीक नहीं हो सकता, क्योंकि प्राचीन स्मृतियों में 14 विद्याओं का उल्लेख है, किंतु उनमें तंत्र ग्रहित नहीं हुआ है। इनके सिवा किसी महापुराण में भी तंत्र शास्त्र का उल्लेख नहीं है। इसी तरह के कारणों से तंत्र शास्त्र को प्राचीन काल में विकसित शास्त्र नहीं माना जा सकता है। अथर्ववेदीय नरसिंह तापनी योनिपनिषद में सबसे पहले तंत्र का लक्षण देखने में आया है। इस उपनिषद में मंत्रराज नरसिंह अनुष्टुप प्रसंग में तांत्रिक महामंत्र का स्पष्ट आभास सूचित हुआ है। शंकराचार्य ने भी जब उक्त उपनिषद के भाष्य की रचना की है, तब निस्संदेह वह विक्रम की 8वीं शताब्दी से पहले की है। हिंदुओं के अनुसार बौद्ध तंत्रों की रचना हुई है, यानी जैसे जैसे हिंदुओं के मंत्र तंत्र प्रयोग चल रहे थे, मंत्रों की शक्तियों के प्रयोग चल रहे थे, तो तभी हिंदुओं के अनुकरण करते हुए बौद्ध तंत्रों की भी रचना हुई है। विक्रमी की 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के भीतर बहुत से बौद्ध तंत्रों का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद हुआ था। ऐसी दशा में मूल बौद्ध तंत्र विक्रमी की 8वीं शताब्दी के पहले और उनके आदर्श हिंदू तंत्र बौद्ध तंत्रों से भी पहले प्रकट हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तंत्रों के मत से सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करके तांत्रिक कार्यों में हाथ डालना चाहिए। बिना दीक्षा के तांत्रिक कार्य का अधिकार नहीं है। तांत्रिक गण 5 प्रकार के आचारों में विभक्त है। वे श्रेष्ठता के क्रम से निम्नोक्त हैं: वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार एवं कौलाचार। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इसमें अब कहते हैं कि शिव शिवा के ही बीच का ये ज्ञान है। जब माँ पार्वती ने बोला कि कलयुग में किस तरीके से मनुष्य जीवन का उद्धार होगा, कैसे ये निरंतर अपने इस कलयुग में कष्टों से मुक्ति पाएंगे, उसी के दौरान जो भगवान शिव ने पार्वती को, माँ उमा को ज्ञान दिया, वो ही बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में आज की दुनिया में तंत्र के नाम से जाना जाता है। कोई इसे जो है तंत्र साधना कह रहा है, कोई मंत्र साधना कह रहा है, कोई शाबर तंत्र मंत्र साधना कहता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि आज की जो कलयुग है, कलयुग की दुनिया में तंत्र को क्या माना जाए। तो तंत्र की आज के युग की समय की जो परिभाषा है वो ये है, वाकजाल। अब मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहती। तंत्र वास्तव में एक प्रक्रिया विशेष का नाम है। तंत्र में कई बार न मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, न यंत्र की। विशेष तिथि
वार, नक्षत्र, व्रत, होम, काल व वेला में विशेष प्रकार की वस्तुओं में एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होता है। इसका ज्ञान सर्वप्रथम होना चाहिए और एक दक्ष तांत्रिक प्रत्येक की इन सूक्ष्मताओं को ही जानता है। जो भी तांत्रिक अगर अपने को कहता है या सही मायनों में होता है, वो ये सब आचार विचार जानता है और वो हर प्रकृति की वस्तु का सूक्ष्मता से अध्ययन करके गूढ़ रहस्य, उत्पत्ति और संहार को जानता है तथा वह इस प्रकार की वस्तुओं के सहयोग से एक नई विद्या, एक नई शक्ति व एक नए चमत्कार की सृष्टि करता है। मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के अनुरूप अन्य यांत्रिक अनुष्ठान काफ़ी खर्चीले, दुस्साध्य व समय साध्य होते हैं, जबकि तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव तत्काल होता है और कौड़ियों के मोल की वस्तुओं के माध्यम से ही लाखों रुपयों का काम यूं ही सहज रूप से हो जाता है। इसमें बहुत से विदेशी ज्ञानी भी हैं जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म भारत की तंत्र विद्या के ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया। तो उनमें से फ्रांस के जीन्स कोक्टियस नामक व्यक्ति ने हिंदू सनातन धर्म में प्रयोग होने वाले भारतीय तंत्र व टोटकों पर बहुत रिसर्च किया, बहुत अध्ययन किया और पाया कि टोटके सत्य तो जरूर होते हैं, परंतु इनके परिणाम किस प्रक्रिया के आधार पर प्रकट होते हैं, इसकी खोज कर पाना मानवीय मस्तिष्क के बाहर की बात है। तंत्र में कुछ भी अपवित्र नहीं होता। अविश्वास, अश्रद्धा, घृणा और हिचकिचाहट के साथ किए गए तांत्रिक अनुष्ठान कभी सफल नहीं होते। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई तांत्रिक प्रयोग करें या सीखें। तंत्र में मजबूत आत्मविश्वास, गुरु की शक्ति मूल रूप से कार्य करती है। तंत्र विद्या में क्यों व कैसे का स्थान नहीं है। यही कारण है कि आज के अविश्वासी व शंकालु तथा कथित बुद्धिजीवी समाज में तंत्र व तांत्रिक शब्द निरंतर उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने पर भी तंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष है। यही इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बार की बात है, नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिशियन नेल्स बोन के मकान के बाहर घुड़नाल देखकर उसके मित्र को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या तुम भी अंधविश्वास को मानते हो? ऐसे व्यक्तियों में आप भी हो? सर नेल्स बोन ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अंधविश्वासी तो नहीं हूँ या हूँ, पर मैं टोटकों को मानता हूँ या नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु जब से ये घुड़नाल मेरे मकान के बाहर बंधी है, मुझे बहुत ही शांति, राहत व आराम है और सफलता भी मेरे को मिल रही है। प्राय बड़े बड़े डॉक्टर लोग किसी रोग को समझ नहीं पाते, परंतु घर के बड़े बूढ़े व सियाने लोगों के द्वारा किए गए टोटके उपायों से रोगी को तुरंत राहत मिल जाती है। तो इसके चमत्कार की प्रक्रियाओं को टोटका नाम से भी जाना जाता है। ये ठीक है कि टोटकों में यंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कुछ ऐसे टोटके भी होते हैं जिनमें यंत्र मंत्र अनुप्राणित होते हैं। ऐसे टोटके सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं जिनमें यंत्र भी प्रयोग होता है, मंत्र भी प्रयोग होता है। तो वो सभी टोटकों में उच्च श्रेणी के टोटके और तंत्र शास्त्र के प्रयोग में आने वाले सर्वश्रेष्ठ तंत्र सिद्धि प्रयोग कहे जाते हैं। तंत्र विद्या के वनस्पति तंत्र, पक्षी तंत्र, रतन तंत्र, नक्षत्र तंत्र, वशी तंत्र व मानन तंत्र इत्यादि अनेक ही रूप हैं जिनके बारे में जानकारी देना, जिसको कहते हैं कि नामुमकिन है, भव्य रूप में, विशाल रूप में, और जीवन में उसको हर व्यक्ति समझ पाए ये भी संभव नहीं है। इसके लिए मैं आज ये
एक श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको तंत्र मंत्र और जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जब तंत्र मंत्र की शक्तियाँ किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती हैं तो किस तरीके से उसके जीवन में परिवर्तन आता है और ईश्वर और आध्यात्मिक क्षेत्र में वो प्रवेश करता है, जिससे कि मनुष्य जीवन की कोई भी मनोकामना वो पूरी कर सकता है, क्योंकि उसे ज्ञान आ जाता है कौन सी मनोकामना उसके लिए हानिकारक है और कौन सी मनोकामना उसके लिए उन्नति कारक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में मैं इसके आगे आपको जिक्र करूँगी। नमस्कार।